यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख करनी श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से यह तारती। यह मधुर बोल सदबंधी को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से यह तारती। प्रपूर्वोरं करुणावतारं संसारसारं केन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिकं नमस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम जन्नेन निग्रमे दन्तदेवाय स्थानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमाना शतन्त्रेत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरी वेदां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद नानाशून्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी अपना स्थान ग्रहण करें और प्रेम से कथा को श्रवण करें।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः उल्लङ्घ सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवन्यजनकात्मजाया आदाय तेने हरदाहलङ्का नमामि तुं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रवचन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक तिनके पगबंधन की नाशत वीण गणे अज्ञानतिमिरमिलान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव स्वामी की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। परमात्मा घन जगत नियंता, जगत पिता, जगत के आधार, जगत सिंधु, जगत के नायक, जगत के पालनहार, जगत सृष्टा श्री वृंदावन लाल बिहारी, श्री रसिक बिहारी, मोहिनी बिहारी, दामोदर बिहारी, आप श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी संवेद रूप से प्रवेश लेने की प्रभु से आज्ञा। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। आराधनी शक्ति श्री राधे रानी ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान ऊंची अटारी वारी यशबान जो की दुलारी कीर्ति मां की प्यारी श्री राधे रानी के श्री चरणों को नमन। सभी साधु समाज, सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। सभी पंडितों को, सभी मनीषियों को, सभी विद्वज्जनों को, अग्रजों को, पूर्वजों को हमारा हृदय से भाव से नमन। श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व आए हुए सभी भक्त श्रद्धालु माई बाप सभी के से चरणों को नमन। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व संगत को नमन। आइए हम सभी मिलकर प्रभु नाम संकीर्तन सभी मिलकर गाएं। किशोरी राधे चित चोरी राधे, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, किशोरी राधे चित चोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। उठाओ ना दोनों हाथ मिलाकर तालियां, क्या बात है। राधा रानी सरकार की
रस प्यारी राधे बरसाने राधे 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 वृषभानु लली बरसाने राधे ओ वृषभान लली बरसाने राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे चित चोरी राधे चोरी राधे चित चोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे बरसाने वारी की ऊंची अटारी वारी की वृंदावन राधे गोवर्धन में राधे वृंदावन राधे गोवर्धन में राधे वृंदावन राधे गोवर्धन में राधे वृंदावन में राधे गोवर्धन में राधे ऊंची अटारी विराजे बरसाने राधे ऊंचे अटारी बिराजे बरसाने राधे चित चोरी राधे मन प्यारी राधे चित चोरी राधे बरसाने राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे चित चोरी राधे किशोरी राधे चित चोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे जरा 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 किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे श्री राधे किशोरी राधे श्री राधे श्री राधे बोल बरसाने वारी की जय हो चित चोरी राधे बरसाने राधे चित चोरी राधे बरसाने राधे मेरो प्यारो नंद
मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ताली बजा कर गाइए सभी। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे चित चोरी राधे किशोरी किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आई सभी कथा में प्रवेश करें। कथा में सभी आनंद लेंगे। आइए कल हम सभी ने गायो भैया आनंद के घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल। अब आनंद आ ही गए हैं और आनंद को जन्मोत्सव हमने मना ही लियो है। तो भैया कथा में समझिए कि ठाकुर जी आ गए हैं। अब कहीं ज्यादा दूर नहीं है प्रभु, अब हमारे निकट आ चुके हैं, निकटस्थ हैं प्रभु। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। वसुदेव के घर आज मेरे प्रभु साक्षात पुरुष रूप में प्रकट हुए। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सदस्त्रियः। और कहा गया कि मेरे प्रभु जो है ना भक्तों के लिए अवतार लिए हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। भक्तों की मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मेरे राघवेंद्र सरकार ने राम जी बनकर पहले अवतार लिया, अब कृष्ण बनकर अवतार लिए हैं। आज जैसे प्रभु प्रकट भय ना भैया, आज जैसे प्रभु प्रकट भय सोई। आज मां देवकी हाथ जोड़कर लाला को प्रणाम कर रही है। कह रही है लाला सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। लाला आप नियम के बड़े पक्के हैं। सत्यव्रतम, व्रत का अर्थ क्या होता है? नियम। हम जो व्रत करते हैं ना, उपवास जो करते हैं, उसका शुद्ध अर्थ यही है कि नियम की पालना करना। व्रत का मतलब तो, और उपवास का मतलब प्रभु के निकट, सत्संग के निकट हम जाकर उस समय को बिताएं, ना कि आराम से भैया खटिया पे पड़े रहें, खाई पी के बढ़िया चकाचक फलार करके। आज हमारा व्रत है। आज हमारा व्रत है भैया। आज देवकी माँ कह रही है बोले लाला आप नियम के बड़े पक्के हैं। सत्य व्रतम सत्य परम। लाला तुमते बढ़कर न अपरो सत्य। आपसे बढ़कर कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। फिर कहवे लगी मां देवकी बोल लाला त्रिसत्यम, आप तो त्रिकालातीत सत्य हैं। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान आप ही में निहित है लाला। और कहवे लगी मैया बोले लाला सत्य से योनि निहतम च सत्य।
आप प्रभु योनि मार्ग से जन्म लेकर आए हो, अर्थात गर्भस्थ में रहकर आपने 9 मास पूरे किए। सत्य से योनि निहतम च सत्य। अच्छा, हम तो कहते हैं कि बोले प्रभु अवतार लेते हैं, या मां साक्षात स्वयं जिनके गर्भ में प्रभु रहे वो मां देवकी कह रही है, बोले लाला सत्य से योनि निहतम च सत्य। हाँ? हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले लाला सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम। आपकी आंखन में देख के हम सब कुछ पहचान गई हैं, आप कौन है। बड़े बड़े मनीषी विद्वान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भैया किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानना हो तो उसकी चाल चलन से और उसके देखभाल से उसकी आंखों में देख लो गौर से। उसकी आंखें सब कुछ बता सकती है कि ये इंसान कैसा है। हाँ, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम। वाकई जो आंख है ना, सच सच कह दे भैया ये कैसा है। तो मां देवकी कह रही, वो लाला तुम नेक से बन के आए हो हैं और कह रहे हो कि बोले हम तो बहुत छोटे से हैं, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है, हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रही हैं, तुम कौन हो, पहचान लियो है हमने। सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम। अच्छा, प्रभु बाल रूप में मैया को इस प्रकार से दर्शन क्यों दे रहे हैं, जानना चाहते हैं? क्योंकि कन्हैया जानते हैं भैया, प्रभु जानते हैं कि जब राम रूप में जब आया तो मैया मुंह को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति गान करवे लग गई। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं भी दिख रहूं अनंता। मैं विराट रूप में आया, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, निज आयुध भुजचारी, भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और मैया कहने लगी, वो लाला कहीं विधि करो अनंता, मैं आपकी पूजा अर्चना किस विधि करूं ये तो बताओ। हाँ? कैसे आपका गुणगान करूं, कैसे आपका वंदन करूं, कैसे आपका अर्चन करूं ये बताओ। और लाला तुम्हारे तो रोम रोम में वेद मंत्रन की ध्वनि आ रही है, रोम रोम प्रतिवेद कर। ममूर सोवासी यह उपहास, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और लाला मेरे उर में है ना एक भाव प्रकट हो रहा है, सुनत धीर मत तीर न रहे। मैं तो अपना आपा खो बैठी हूँ। कौशल्या मैया का भाव है। तुलसी बाबा बड़ा गजब का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। प्रभु के बाल रूप का वर्णन कैसे मां कौशल्या ने किया है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफीद वस्त्रम ससु रोहितसनम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए, सो मां कौशल्या हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। और इतना ही नहीं, जब मां देवकी ने जब प्रणाम कर दिया लाला को, बोले सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। लाला तुमको हम प्रणाम कर रही हैं। और जैसे ही लाला को प्रणाम जैसे ही मैया ने करो और वाई समय मैया तो कहने लगे, बोले मैया जब आपने हमको पहचान ही लियो है तो हम अपना रूप काहे को छिपाएं। हाँ? सो भैया वाई समय प्रभु ने यहाँ चतुर्भुज रूप दिखा दिया।
तमद्भुतं बालकगम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदापदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलकौस्तुभश्रियं पीताम्बरं साद्रपयोधशोभितं। लाला आज मेरे प्रभु आज तमद्भुतम नए अभूतपूर्वम ऐसा रूप कभी पूर्व काल में देखियो नहीं मैया ने। बालक अम्बुजेक्षणम मानो आज अंबुज यानी कमल प्रकट हुआ हो बालक के रूप में। मुखमंडल कमल जैसा है, नील कमलम यशः अंबुज। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए चतुर्भुज रूप में। और जो कौस्तुभ जो मणि जो गले में जो है ना भैया कौस्तुभ मणि वाते तो ऐसा लग रहा जैसे कि साक्षात श्री भी आ गई हो। आभूषण में श्री विराजमान है। श्रीवत्स लक्ष्मम गल कौस्तुभश्रियम। और ठाकुर जी पीतांबर पहन कर आए हैं। पीतांबरम साद्रपयोधशोभितम्। आपको ये जो पीतांबर है ना वो कमल के ऊपर ऐसा लग रहे हो है जैसे कि कमल की सुंदरता ढक रहे हैं। कहीं वह कमल को नजर नहीं लग जाए, कहीं वो पुष्प कोमल नहीं जाए। पीतांबरम साद्रपयोधशोभितम्। और आज मैया भैया ठाकुर जी का परस्पर निरंतर दर्शन कर रही है। श्री भगवान कहवे लगे, बोले मैया आपको मालूम है बाबा आप पहले जन्म में मनु शत्रुपा रहे, स्वयंभू मनु रहे। वाक्य बाद आप प्रश्नी और सुतपा रहे। आपने बड़ी अघोर तपस्या करी और हमारो आपने इंतजार करो। और अघोर तपस्या को आज पूर्ण प्रभाव से परिणाम है कि हमको आज तुम्हारे यहाँ आना पड़ा। हाँ सुख कहवे लगे, बोले हम आ गए हैं भैया। आज प्रभु कहवे लगे, बोले बाबा ततश्च शौरभी भगवत प्रचोदितः सुतम समादाय ससूतिका गृहात्। आप हमको तत्क्षण अभी आप हमको यहां से लेकर चले जाओ। कहां पर? जहां नंद बाबा के घर पर योग माया ने जन्म लिया है। यदा बहिर्गन्तुम जा या योग माया जनि नंद जाया। जहां योग माया ने नंद के घर जन्म लिया है ना, आप हमको वहीं लेकर चले जाओ। वसुदेव जी कहने लगे, बोले प्रभु जी आपने तो कह दिया, सरल हो गया, किंतु ये द्वारपाल, ये जेल के ताले और ये हाथों पे हथकड़ियां और पैरों पे बेड़ियां, चौं और बंधन है। बस इतना ही कहा बाबा ने। तत्क्षण आज भैया हाथों से हथकड़ियां, पैरों से बेड़ियां और जेल के ताले और पहरेदार जो जग रहे थे सब सो गए।
प्रभु के इस कथा से हमें संदेश प्राप्त होता है, जब सामने आ जाएं तो माया के समस्त बंधन टूट जाते हैं। हाँ? माया हमको जकड़ नहीं सकती, माया हमको पकड़ नहीं सकती, माया हमको बाधित नहीं कर सकती। माया से मुक्त हम सब हो जाएंगे जब प्रभु की शरण जब हमको प्राप्त हो। आज जब प्रभु साक्षात आ गए तो फिर माया कहां से? आज माया मुक्त, आज वसुदेव देव की हो गए। शीतल मंद हवा चलने लगी, पक्षियों की चहचहाट, घनघोर घटा, शीतल मंद हवा चल रही है। सभी पक्षी सभी गुंजायमान हो रहे हैं। आज मानो सभी जीव जलपान करने के लिए जमुना जी के घाट पर आ गए हैं। और आज लेकर कन्हैया को आज चले हैं वसुदेव जी महाराज। घनघोर घटा के मध्य जब जमुना जी में प्रवेश जब करेंगे, उधर से जमुना जी सोच रही है, अहो भाग्य हमारो कि प्रभु हमारे यहाँ पधारे, युग पर्यंत में प्रभु को इंतजार करूं। आज प्रभु हमारे द्वारे यहाँ आए हैं, सो चरण नहीं स्पर्श करेंगे तो जीवन बेकार है। हाँ? प्रथम मिलन जमुना जी का, और जमुना जी सोच रही है, ओहो भाग्य हमारो। उधर से अतिवृष्टि है रही है, लालाकू ने कष्ट है रो भैया। बारिश थे बवर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जित, और उसी समय शेष नाग अपने फणों की रक्षा, फणों से प्रभु की रक्षा करते हैं। शेषोन वगात वार निवारयन फणई। आज जल की बूंदों से आज प्रभु की रक्षा करी है, छतरी बनाई है शेषनाग ने। और उधर जमुना जी ने अपना वेग बढ़ाया। सो वसुदेव जी महाराज जब डूबे लगे, सो कन्हैया सोचने लगे, अरे बाबा को कष्ट है रहे हो है, तो अपने चरण को पखार दिए हैं। सो आज जमुना जी ने जैसे स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही आज जमुना जी नीचे उतर गए। वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर नंद भवन में चले जाते हैं, और योग माया को लेकर शीघ्र वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आए, जेल के ताले सब लग गए मैया बाप। पहरेदार जो जग रहे सो रहे थे, सो सब जग गए। ततो बाल ध्वनि सुत्वा गृहपाल समुत्थिता। सभी गृहपाल उठ गए बालक की आवाज को सुनकर। एक दो द्वारपाल भागे भागे गए कंस के पास, बोले राजन, आपका काल जन्म ले चुका है, 8वां पुत्र देवकी का जन्म ले चुका है। बोले हाँ। उसी समय तलवार लेकर भागने लगा। जाकर देवकी के हाथों से लाली को छुड़ाई के अपने हाथों में कर्ष खींचकर अपने हाथ में रख लेता है, और देवकी हाथ जोड़ती है, पांव में पड़ जाती है। अहो भगिन्यो भाम मया बाबत पाप मना। अहो मैं आपकी बहन हूं, इतने पाप काहे को कमा रहे हो? पुरुषादि वापत्य बहवो हिंसुता सुता। आपने हमारे बहुत लाला मार दिए। या समय तो लाली ने जन्म लियो है। लाली ने कान लोकान वही गमिष्यामि ब्रह्म वे मृत श्वसन। इतना कहा सोई मारने लगे, सोई आकाश में योग माया उड़ गई और कहने लगी, हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो दूसरे लोक में पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारेगा?
कंस चिल्लाता हुआ अपने महलों की ओर बढ़ता है। देवम अपि मृतम मक्ति मृत्याएव केवलम। देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। कहा था कि 8वें पुत्र के रूप में आएंगे और पुत्री के रूप में आए। इतना बड़ा छल हमारे साथ कैसे हो? बस यही भाव आज कंस अपने शक्तियों को आवाहित करने लगा, बुलाने लगा। और उधर से भैया यशोदा की बगल में सो रहे हैं मेरे प्रभु। और नंद बाबा की दोनों बहन नंदा सुनंदा देखकर बलैया ले रही हैं प्रभु की। अरे कितना सुंदर है यशोदा भाभी, ये तो मालूम ही नहीं है। बड़ा सुंदर लाला खेल रहा है। सोई आज ये मानिए कि बड़े दिनों के बाद एक चांद ने जन्म लिया है। गर्मी के दिन हो जैसे और सूरज की तपती हुई धूप में विश्राम अवस्था, संध्या का समय, रात्रि करीब और चंद्रमा ने जैसे दर्शन दिया हो। अनेकों कष्टों का निवारण जैसे कि प्रभु ने दर्शन मात्र से कर दिया हो। आज सभी बलैया ले रही है। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे। ऐसे ने उठाकर दोनों हाथ और ताली बजाकर सभी कहिए, सांवरिया सेठ की, मुरली वारे की। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया
सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली भरा मन भाया रे, हो मुरली वाला मन भाया रे। ताली बजाओ ना मीठी मीठी, आहा क्या बात है। सभी मिलकर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, 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 अंत का अंत समाया रे, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, सांवरिया मन भाया रे, हो सांवरिया मन भाया रे, 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 मुरली भरा मन भाया रे, हो मुरली वाला मन भाया रे। एक बार उठा कर दोनों हाथ ताली बजाकर। बोले बाल कृष्ण लाल की। काहू में कृष्णा काहू में राम, कृष्णा काहू मेरा दास, काहू में कृष्णा काहू में राम, काहू में कृष्णा काहू मेरा दास, काहू में राम समाया रे, 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 सांवरिया मन भाया 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 रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली भरा मन भाया रे, ओ मुरली वाला मन भाया रे। जय जय।
सोच कहे यक रंग पिया, 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 जिन ढूंढा तिन पाया रे, जिन ढूंढा तिन पाया रे, जिन ढूंढा तिन पाया रे, ओ जिन ढूंढा तिन पाया रे, सावरिया मन भाया रे, ओ सावरिया मन भाया रे, 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 मुरली वरा मन भाया रे, ओ मुरली वाला मन भाया रे, ओ सावरिया मन भाया रे, ओ सावरिया मन भाया रे, मुरली वरा मन भाया रे, मन भाया रे, मन भाया रे, मन भाया रे। मन भाया। सावरिया मन भाया रे, मुरली वरा मन भाया। आई नंदा सुनंदा आज भलैया ले रही है। अरे भाभी ये तो आज मालूम ही नहीं है। देखकर नंदा सुनंदा आज हर्षित हो गई और सोच भी लगी भैया कहाँ है। सुनंदा ने कही तो ही ना तो बोले ना। नंद भैया के जब छोरा छोरी नहीं है रे, संतान जब नहीं भाई, सुनंद भैया को कहकर गए हैं गर्गाचार्य जी महाराज कि जब तक लाला नहीं होए तब तक माला फेरो जमुना जी के घाट पर। हाँ चाहो तुम ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराव। तुम्हारे जैसे लाला चाहिए हमको। हाँ जाप कर रहे हैं नंद बाबा। हाँ अब भैया नंदा सुनंदा गई है भागी भागी। नंद बाबा तो मंत्र गए भूल और कह रहे हैं अभी तक तो हुए ना है, आगे पे तो ना है, अभी तक तो हुए ना है, आगे पे तो ना है, अभी तक तो हुए ना है, आगे पे तो ना है। नंदा सुनंदा अंगुरी दवाई के दांतन के तले कहवी लगी अरे हमारे भैया तो मंत्रों भूल गए। अब कहा करें जी बताओ। सो भैया कंधा पकड़ के जोर से झूठा दियो भैया। कहा तुम माथे पड़ रही हो, कहा बात है गई। अरे बोले ऐसी खबर सुनावी को आए, सुन तो रह जाए वो, भाग जाए वो यहाँ से। खबर सुनाओगी हमको और हम भागेंगे। बताओ क्या खबर है। बोले सब सुनाएंगे जब हमको पहले सौदा पक्का होएगा। हम तुमको खबर बड़ी गजब की सुनाएंगे लेकिन तुम हमको क्या दोगे ये बताओ। हैं कछु दोगे सो बताएं। नंद बाबा सोच भी लगे सुनो मेरी बात, हम बहुत कुछ देंगे आपको। जितनी हमारी गले में जब मोतियों की माला बनी है सब तुम्हारे नाम की।
अच्छो बोले हाँ। अब नंदा सोचने लगी, देख मोए ज्यादा मिलेगा क्योंकि मैं बड़ी हूं। सुनंदा कहने लगी नहीं 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 नहीं, मोह को ज्यादा देंगे भैया क्योंकि मैं छोटी हूं। नंद बाबा ने देखी भैया नंदा सुनंदा दोनों झगड़ रही हैं, ऐसी कहा बात है? नहीं पूछो तो सही, बोली कहा बात है? बोले बाबा भैया जी बताओ हम दोनों को तुम कितनों कितनों हिस्सा दोगे? नंद बाबा कहने लगी लड़ाई झगड़ो करो बंद, जो भी दूंगा बराबर को दूंगा। अच्छो बाबा, अच्छो भैया, ठीक है फिर ठीक। जोड़ते आज भैया पुकार के कहने लगे, बोले भैया, बोले कहा? अरे तेरे छोरा भयो। बोले छोरा मेरे घर नंद भवन में? ओ भैया माला दे छोड़ो, सब भागने लगे। नंदा सुनंदा कहने लगे रे भैया, अरे भैया जो सौदा करो जो, बोले सब बाद में दूंगा। भागने लगे आज नंद बाबा। सोई आज ब्रजवासियों ने बाबा को पकड़ लियो, इधर गर्गाचार्य जी महाराज पकड़ लिए। कहने लगे, बोले बाबा तेने पंडितिन को दक्षिणा पानी देवी की कही, दान को तेने मन बनायो। अब एक बात कहें? बोले कहो। बोले पहले जात कर्म संस्कार होएगो, हवन होएगो, वाके बाद हम लाला के दर्शन को भेजेंगे। अच्छो बोले हाँ। तो कहा करना चाहिए जी बताओ? स्वाजनंद बाबा ते गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बोले बाबा आप पहले जमुना जी को जाओ, स्नान करके आओ। नित्य बाबा स्नान करवे को जाते, सो ब्रज रज को मल मल के लगाए थे अपने शरीर पे और स्नान करते भैया। लेकिन आज हम आपको एक बात बतावे, आज नंद बाबा कपड़े से जमुना जी में कूद गए और सोई भैया कपड़े से थी बाहर आ गए, सो भाग भी लगे, पटक देवे लगे। गर्गाचार्य जी महाराज के पास में जैसे ही आए, गर्गाचार्य जी ने विधिवत रूप से भैया वेदी निर्माण किया, मंडप निर्माण किया, हवन की तैयारियां होने लगी। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले बाबा पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प चढ़ाओ। बाबा के हाथ में चावल आ रहे, चावल चढ़ा दे रहे। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बोले बाबा अक्षतान समर्पयामि, चावल चढ़ाओ। बाबा के हाथ में भैया धूप दीप आ रहे, वही चढ़ा रहे। अरे बाबा क्या दीपक के जलानो पर चढ़ानो नहीं? अच्छो अच्छो अच्छो। गर्गाचार्य जी महाराज सोच भी लगी, बोले बाबा को मन नहीं है, और पूजा जब भी करो तब मन ते करो, और मन नहीं होए तो रहने दो। हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले बाबा एक काम करो, तुम संकल्प करो ब्राह्मण को दान में दोगे का। इस कथा से हमको सीखने को मिलता है भैया, ब्राह्मण कर्म आपके घर में जाकर कैसा करे, ब्राह्मण कर्म कैसा करे, किस विधि से करे, क्या उसका नियम होना चाहिए, ये सब अधीन ब्राह्मण के हैं। आप ब्राह्मण को कितना पारितोषिक देकर आप उसे विदा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा भैया, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो यजमान हो। और विशेष रूप से जो पूर्व काल में जो संकल्प जो बाबा ने लिया, पूर्वोत्तर संकल्पित अनुसार बाबा ने आज संकल्प किया, और 10 लाख गैया आज बाबा नंद ने आज दान में दी, और सप्तधानन्य के पहाड़ खड़े कर दिए भैया, और सबन को भैया धान्य दे रहे हैं। ले जाओ जितनो ले जानो चाहो बाबा, जितनो ले जाओ। आज ब्राह्मणन को प्रसन्न करे हुए बाबा। इतने में भैया नंद बाबा
भागवे लगे, अपनी धोती लकुटिए संभाल के भागवे लगे, पगड़िए संभाल के भागवे लगे। कभी धोतिये पकड़े, कभी चोलाया पकड़े, कभी पगड़िए पकड़े, भागने लगे बाबा। अब बुढ़े बाबा कभी गिर जाएं, पड़ जाएं, फिर उठे, फिर भागे। इतने में ब्रजवासी मिले रास्ते में, बोले बाबा कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ बात है, बड़ो प्रसन्न नजर आ रहे, मंदम मंदम हसती किम कारणम, वो कहाँ बात है। तो बाबा कहवे लगे बताऊं, बोले हाँ बताओ। आज मेरे घर छोरा भयो है और सूचना मुझको अभव मिली है, सो भाग्यो भाग्यो जा रहा हूं, दर्शन की इच्छा बड़ी भारी है रही। पर बाबा एक बात कहें, बोले कहो, तुम क्या ब्रज के अधिपति हो, राजा हो? बोले जी तो सही है। बोले बाबा एक बात कहें, जब तुम नंद भवन में जाओगे, आंगन में जाओगे, सबको आप बधाई दोगे? बोले हाँ दूंगा, जी तो बात पक्की है, बधाई दूंगा। तो बोले बाबा एक बात बता, सब मजाक बनावेंगे कि नहीं? बोले जी मजाक कौन सी भैया, क्या बात है ऐसी? बोले बाबा एक बात बताओ, सब कहेंगे बुड्ढन के भी छोरा हो, कोई और को लाया होगा बाबा, गोद लाया होगा। हाँ तो बोले भैया क्या उपाय है? बोले बाबा तू कहे तुम तो जवान बना दे। बोले बनाओ, या मत देरी कहीं। सो भैया घिस घिस के कोयला, भैया नंद बाबा की दाढ़ी कारी कर दी, बाल कारे कर दिए, मूछ काली। रसकान जी अपने कवित्व में लिखते हैं कि एक ब्रजवासी भाग्यो भाग्यो आयो और सो बाबा थे के बोले बाबा तो रेशमीदार धोती पहनाई? बोले हाँ पहनाई। बगलबंदी कुर्ता पहनाया? बोले पहनायो। बड़ी गजब की तो पगड़ी पहनाई? बोले पहनाई। पर बाबा एक गलती कर दी। बोले कहा? ये ब्रजवासी जाने नहीं है, इतनो सुंदर सज के जब समाज के बीच, जब लोगन के बीच जाए तो नजर लग जाए, ने कालो टीका तो लगाते। सो एक ब्रजवासी भाग्यो भाग्यो गयो और भैया पहले मटके में दूध गर्म करते और वहां में जामन दे देते। सो भैया कालो मटको दही को भर के लेके आया। नंद बाबा कहने लगे, नंद बाबा आंखन को कर ले बंद, हम खुद ही आंख खोलेंगे और काजल लगाएंगे और कालो टीका भी लगाएंगे। और नंद बाबा ने कर ली आंख बंद। सो भैया आज वह ब्रजवासी ने उठायो भैया मटका और भैया सीधो माथे में दे मारो, ऊपर से नीचे बाबा धोरे रख गए। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा कर दैया ने माटी। बोले कहा बात है गई? बोले ऐसे लग रहा जैसे ब्रज में कोई प्रेत आ गए हो, धोरो धक कह रहे ऊपर से नीचे। बोले हैं? नंद जुगालनवा पकड़े कही, लोचन नाचन को विमसाए, गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मनवा, नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहू ला दही नंद के ऊपर, दारी दियो सब लोग हंसाए। आज नंद बाबा के ऊपर भैया दही को मटका फोड़े हो और सो भैया सब नाचने लगे, कूदने लगे। और काऊ तो भैया नंद बाबा की गोदी में बैठ जाए और काऊ नंद बाबा को गोदी में बिठा ले और कहने लगे, बोले बाबा आज आनंद आ रहा है। सब देवता हंसने लगे। बोले एक बात कहें, सच्ची सच्ची कहिए ब्रजवासी ने। बोले कहाँ आ गए हो? बोले आनंद आ गया। काहू ने ला दही नंद के ऊपर, डारी दियो सब लोग हंसा। काहू ने ला दही नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। खिलखिलाए के हंसने लगे। बोले बाबा बन गो भैरू पिया,
बाबा ने सोची भैया हमारा टाइम खर्च है रो जा घड़ी गर्गाचार्य जी ने हमको कही वह घड़ी है गई है दर्शन को चलो बढ़िया घड़ी है बढ़िया लगन है बढ़िया नक्षत्र है चलो भागो दर्शन को चलो। गर्गाचार्य जी महाराज की बात याद आई और नंद बाबा भवन में प्रवेश कर गए। दर्शन करके लाला के ऐसे उन्मद नाच नाचने लगे। कहा बताओ जो कछु हाथ में आ रहा है वही ये दे रहे हैं भैया। और गर्गाचार्य जी महाराज उनके भाव में बड़े बड़ो सुंदर भाव है सभी सुनो। इतनो धन लुटायो बाबा ने इतनो धन लुटायो जाकी कोई कमी नहीं भैया। गजब को धन लुटायो बाबा ने। प्रेम को राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। श्री राधे। इतना धन लुटाया बाबा ने कि एक गोपी आई चौराहे पे वह को दूसरी गोपी मिली और कह बोलेगी बोले गोपी कहाँ से आ रही है। बोले तो ही ना पता बोले ना अरे बोले बड़ी बावरी है नंद भवन में छोरा भयो है देख चांदी के बर्तन लाई हूं चांदी को थाल चांदी को कटोरा चांदी को लोटा चांदी की चम्मच चांदी की कटोरी चांदी को गिलास। अरे कौन से नंबर के गेट पे गई बोले 2 नंबर के गेट पे जाइयो। हाँ बोले हाँ और भागी भागी गई दूसरे नंबर के गेट पे चांदी के बर्तन लेके आ गई। सोई भैया चौराहे पे आई फिर दूसरी गोपी मिल गई वाकू कहवे लगी अरे गोपी कहाँ से आ रही है बड़ी हंस रही है। हाँ? अरे बोले तो ही ना बोले ना अरे मुझको भी एक गोपी मिली वह कह रही नंद बाबा के छोरा भयो सुन के मैं भी गई बधाई लेके आ गई चांदी के बर्तन है। बोले हैं पर तेरे हाथ में का है जे बता बोल तू तो पागल है बोले कहीं को चांदी के बर्तन ले आई मेरी तरह लेकर आती सोने के बर्तन हैं। चांदी महंगी कि सोना बोले अरे बावरी सोना महंगो है। अच्छो बोले हाँ चांदी के बर्तन दिए चौराहे पे फेंक कर सो भाग भी लगे। सोने के बर्तन ले आई और सोने के बर्तन लेके वापस जैसे आई सोने के बर्तन जैसे लेकर आई चौराहे पे सो तीसरी गोपी मिल गई। अरे गोपी मैं तो सोने के बर्तन लाई हूं लेकिन तू बड़ी चमक धमक रही है। बोले हाँ तेरी तरह पागल थोड़ी हूं कहीं कहा बात है ऐसी। बोले देख तू सोने के बर्तन ले जाएगी बोले हाँ घर में ले जाएगी संदूक में धरेगी बोले कोई काऊ काम के नहीं रहेंगे ना तो तू कछु इनमें खाएगी और ना कछु रिश्तेदारे खिलाएगी और जा दिन तेने रिश्तेदार है सोने के बर्तन में जिमा दिए तो बस मालूम चल जाएगा बड़ी पैसे वाली है चोरी है जाएगी तेरे घर में। हाँ ना तो काऊ की खिला सकेगी और ना कछु खुद खाएगी। धरे धरे रहेंगे एक दिन चोर चुराई के ले जाएंगे मेरी तरह बोले ऐसे लाती। हाँ हार लेके आती सोने को कानून में कुंडल लाती नाक पे नथली लाती टीका लाती पैजीब लाती कनकती लाती है बाजूबंद लाती ये सब हार लेकर आती उपहार लेकर आती। अरे काऊ के ब्याह में जाएगी तो सब देख के बोलेंगे अरे कौन की बहू है। हा? अलग पहचान बनेगी जे बर्तन उनको घर में धरवे थे का मतलब। और भैया आज गोपी चौराहे पे फेंक के भैया सोने के बर्तन सौभाग्य वाले। आज नंद बाबा ने यहाँ पर कल्पना गर्गाचार्य जी महाराज के अनुसार लिखी गई है। सो आज हम सभी कल्पना करें कि नंद बाबा ने कितना धन लुटाया होगा। हा? और भैया जो सवार है भैया वही ये दे रहे हैं। आज कंस की भेजी गई एक पूतना भी आज नंद भवन की ओर आगे आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी
शिशुंचचार निघन्नन्ति पूर्वग्राम ब्रजादिषु। आज संपूर्ण ब्रजमंडल में आज घूम रही है, हाँ? साध्वी का वेश बनाए के आइए, पंडिताइन बन के आइए भैया। कौन? पूतना। पूरी पक्की पंडिताइन बन के आई है आज पूतना। हाँ। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं भैया ऐसो रूप बनायो वाने जो ब्रजवासी वाए देख ले पीछे पड़ जाए वाके। कई ब्रजवासी तो मिल मिल के बात करें, बोले भैया, बोले कहा मेरे बाबा ने कई मोते या के संग ब्याह की बात चल रही है मेरी। हाँ। आगे आगे पूतना चले, पीछे पीछे ब्रजवासी। और पूतना हर घर में जाए जहाँ बालक छोटे छोटे हैं, और वाई जा घर में जाए वाई घर में भैया दूध पिलाए के शिशुओं को, छोटे बच्चों को मार देती है। पूर्व ग्राम ब्रजादिषु, संपूर्ण ब्रजमंडल में जाती और बच्चों को दूध पिला पिला कर मार देती। अंततः नंद भवन में पहुंची है। अरे नंदरानी, ओ नंदरानी, अरे कौन है? अरे ने बाहर तो आ। नंदरानी आज बाहर गई है, देखी वे लगी, अरे कौन है? अरे बड़ी दूर ते आई हूँ, मथुरा ते आई हूँ, ब्राह्मणी हूँ। अरे ब्राह्मणी आओ आओ, नेक बैठो। बड़ा सुंदर आतिथ्य आज मां नंदरानी ने किया, यशोदा रानी ने किया। लाला ने रोवे लगे सो अपने हाथन ते उठाए कि माँ यशोदा आज उतना के हाथ में पकड़ा देती है। बोले लो ब्राह्मणी, या को तुम रखो। लाला ने जब ज्यादा रोवे लगे सो पूतना कहवे लगी चिंता मत करो नंदरानी, हम या को दूध पिलाई देंगी, या को आशीष दे रही हैं, न कि चुप हो जाएगा, बस अभी चुप रह जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आज भैया यशोदा रानी अपने घर में काम में लग गई है और आज पूतना दूध पिला रही है। आज दूध पिलाती पिलाती हंस रही है, किंतु जब प्रभु दूध पीते पीते जब प्राणन को पीवे लग गए सो पुकारवे लगे, आकाश मार्ग में उड़ गई, कहवे लगी लाला मुकु छोड़ दे, लाला मुकु छोड़ दे, लाला मुकु छोड़ दे। लाला कहवे लगे, बोले अरे मौसी एक बात कहूं। बोल कहा, हम एक बार तो काऊ को पकड़े नहीं है, और जब को एक बार पकड़ ले जीवन भर नहीं छोड़े। हाँ, हमारो नियम है। और तुम तो आखिर हमारी मौसी हो, दूध पिवावे आई हो, तुम तो आखिर हमारी मौसी हो, हम तुमको कैसे छोड़ सके बताओ। आज मेरे प्रभु दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पी गए। प्रेम से गौ राधा रानी सरकार की। और पूतना धड़ाम सी धरती पर जाकर गिरी। ब्रजवासी देखने लगे, भैया ये पहाड़ कौन सो बन गो? पूतना के शरीर पे चढ़े, सीढ़ी लगा लगाई के भैया। हाँ, पूतना की पेट पे छोटो सो जब लाला देखियो भैया, ओ ये तो नंद बाबा को छोड़ा है, ये तो नंदरानी को छोड़ा है। और इधर से भैया नंद बाबा यशोदा सभी ब्रजवासी भागे भागे आज पूतना की ओर जहां सब पड़ा हुआ है, लाला को लेके भैया सब घर पे आए। आज मेरे प्रभु ने पूतना को मातृ गति प्रदान करी, हाँ? माता की गति दी है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघासहायाय यदा प्रसाद लेवे गतिम धातृचिताम यतोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो स्तनों के कालकूट नाम का विष लगाकर आई। और मेरे प्रभु ने लेवे गतिम प्राप्तिर गतिम धात्र्युचिताम यतोन्यम, माता की गति मेरे प्रभु ने दी। कम वा दयालुम,
ऐसे कौन होंगे दयालु जो मारवे के लिए आई पूतना और वाको मातृ गति दी है। कम वा दयालुम शरणम व्रजे। इसलिए ब्रज का सुंदर बड़ा पद है, आई हम सभी गाते हैं। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। आज ठाकुर जी को देखकर सब भक्त कहते हैं, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने पूतना को मातृगति दी, व्यवहार सही नहीं, कुल सही नहीं, स्वभाव सही नहीं, चरित्र सही नहीं, मारने को ढंग सही नहीं, बच्चे इनको मार रही है, ऐसी बात पूतना को तुमने मातृगति दी। लगे प्रभु हमको तो कि तुम्हारी तो प्रेम की उल्टी धार है। हा? प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहेरा। आइए सभी नाचते हुए सभी ले जाएंगे। हो कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहेरा। कौन या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। और भैया देखिएगा, अब तो आनंद घन ने जन्म ले लिया है, अब बैठे बैठे अच्छे नहीं लगोगे। हाँ नेक्स्ट जाकू नाच वो आए, वो खड़े है जाओ, कहो करे भैया जो ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख होके जो नाच ले एक बार, जीवन पर्यंत दुनिया के नचाए नाचने की जरूरत नहीं पड़े बाबू। उठाओ दोनों हाथ एक बार और बजा कर ताली कहिए, बाल कृष्ण लाल की। आजा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो मैं सुनाऊं एक बात मन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ओ ब्रह्म निराकार भयो गोकुल में खेला। ओ ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। देखो मैं सुनाऊं एक बात गन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ओ ब्रह्म निराकार भयो गोकुल में खेला। ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहेरा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां, बाल कृष्ण लाल की।
जननी की गति दई पूतना कुदे जननी की गति दई पूतना कुदे जननी की गति दई पूतना कुदे ओ जननी की गति दई पूतना कुदे विष देने आई पाई मुक्ति खेलम खेल हो ओ विष देने आई पाई मुक्ति खेलम खेल खुले स्वर्ग के किवाड़ प्रेम नदिया की सदा उलटी बहरा पावे या को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा आकर दोनों हाथ एक बार ताली के साथ बाल कृष्ण लाल की नंद के लाला गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े गोपी बजो शिव जाने गाइए गाइए काम की ओढ़े गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े गोपी बजो शिव जाने काम की ओढ़े ठुमक ठुमक नाचे गोरा मुँह फेर ओ ठुमक ठुमक नाचे गोरा मुँह फेर नंदी बैल के सवार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहेरा कौन पावे या को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहेरा कौन पावे या को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा सदा उल्टी बहेरा सदा उल्टी बहेरा बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आज नंद बाबा ने खूब भैया ठाकुर जी की नजर उतारी यशोदा मैया ने नजर उतारी भैया काऊ की नजर लग गई है लाला पे और भैया गौमूत्र और गोबर से लाला को स्नान कर रही है गौमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गौरजसार भकम आज थोड़े लाला जब बड़े हुए हैं ना सो गर्गाचार्य जी महाराज आ गए नामकरण संस्कार करवे प्रेम से को राधा रानी सरकार की और उस बीच भैया एक राक्षस आयो तृणावृत और सक्तासुर मेरे प्रभु ने उन दोनों का उद्धार किया नामकरण संस्कार करने को गर्गाचार्य जी महाराज आए और विधिवत रूप से आज नामकरण संस्कार किया सबसे पहले बड़े भाई दाऊजी महाराज का नामकरण संस्कार किया अयम ही रोहिणो पुत्रो अहम ही रोहिणी पुत्रो सूरज रमयन आकाशति राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो ये बल में बड़े श्रेष्ठ होंगे इसलिए इनका नाम राम सहित बलराम है और जैसे ही कन्हैया की तरफ जैसे ही प्रभु ने देखा गर्गाचार्य जी ने देखा सो देखते ही रह गए इंद्र निमेष देखते रहे एक बार पलक झपकी नहीं है भैया
कहने लगे बाबा नंद आप तो बड़े भाग्यशाली हो। हाँ? आपके लाला के तो एक दो नाम नहीं, बहुत नाम होंगे। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनि संति नामानि, आपके लाला के एक दो नाम नहीं होंगे, बहुत नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणि, गुण से अलग, कर्म से अलग, रूप से अलग। रूपाणी च सुतस्यते, हाँ, और रूप से भी आपके बहुत नाम होंगे। वैसे आपको नाम कृष्ण होएगा, हाँ? नाम रखा कृष्ण। सो मैया कह लगी, बोले बाबा ऐसो नाम जो हमारे लेवे में नहीं आवे। हम तो कन्वा कह ले कन्हैया कह ले। बोले हाँ मैया एक और राशि बने, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आज दोनों का नामकरण संस्कार विधिवत रूप से किया है। आज मेरे प्रभु घुटनों के बल चलने लगे हैं और चलते चलते पहुंच गए हैं गौशाला की ओर। सबसे पहले आज मानो मेरे प्रभु ने अपने कदम गौशाला की ओर ही बढ़ाए हैं। और जैसे गौशाला में जैसे गए ना, यशोदा मैया देखने लगी लाला कहां गए। इधर उधर यत्र तत्र देखिए भैया, आज प्रभु जी कहीं नजर नहीं आए। सो भैया जैसे ही गौशाला की तरफ देखा नंदलाल को, कन्हैया को, सो मैया खींच के कहने लगी, बोले बोले लाला क्या कीचड़ में आके तू खेल रहा है? तू काऊ जन्म को सुअर हो। पंकाभिषिक्त सकलान वय विलोक्य, पंख कहते हैं कीचड़ को। पंकाभिषिक्त यानी सने हुए, सकलान वय विलोक्य संपूर्ण शरीर में से लिपटे हुए जब कीचड़ से देखा, दामोदर वदति कोप वसात यशोदा। ठाकुर जी पर कोप बस आज मैया यशोदा ने वचन कहे का, तुम सुकरो वसी जन्मनी पूतना रे। हे पूतना को मारने वाले, तू काऊ जन्म में सुअर होगा। तुम सुकरो वसी जन्मनी पूतना रे। इति उक्तम संस्मितं मुखोवतु मुरारे। इति उक्तम संस्मितं मुखोवतु मुरारे। हे मुरारी, हे मुर नाम के राक्षस को मारने वाले, इति उक्तम संस्मितम। आज इतना जब मैया ने कहा ना, तुम सुकरो उसी जन्मनी पूतना रे, अरे पूतना को मारने मारे, तू काऊ जन्म में सुअर हो। और आज लाला ने आज मंद हंसकर आज उत्तर दिया हो, इति उक्तम संस्मितम मुखोवतु मुरारे। आज प्रभु ने हंसकर जवाब दिया हो, बोले हाँ भैया मैं कि जन्म में सुअर भी बने हो। अब कौन कौन जाने भैया प्रभु सुअर भी बने? हाथ खड़े करके बताइए, हाथ तो खड़े करके बताओ। ये लो भैया, हम हिंदूवादी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। 22 जनवरी को लग रहा था सभी की सोशल मीडिया पर देखकर कि भैया अब हिंदू जागने लगा है, लेकिन 2 दिन बाद में मालूम चले भैया कि तुम बस मीडिया पर जाग रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर जाग रहे हैं, बाकी सब सो ही रहे हैं। अब बताइए ना, गणेश नगर में सब इतने सही हैं क्या? कहीं पैसा खर्च नहीं है जाए। जैसे ईएमआई कटती है ना कईयों की, ईएमआई जैसे कटती है वैसे कईयों की भैया ईएमआई कट रही है डॉक्टर के घर। हाँ,
हर महीने टैबलेट पे टैबलेट आ रही है, दुखी है, लेंगे, मर जाएंगे, तड़फ लेंगे, पैसा नहीं छूटे। कई ऐसे इंसान हुए भैया मंदिर में यही लेने जाए, चमड़ी चले जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। और शास्त्र कहते हैं बोले भैया दशांश हमको दान सेवा ही करनी चाहिए। और जो सेवा का भाव जो रखता है ना, जीवन में कभी दुखी नहीं होता। हाँ, पैसा खर्च करने वाली बात आ जाए तो आदमी सरेंडर हो जाए, ऐसे लगे जैसे कि कोई बाबा हो। हमारे पास तो कछु नहीं है महाराज, हम तो छोरा छोरी को हाथ में दे दिए पैसा, हमारे पास तो कछु नहीं है, कुछ नहीं रहा अब हमारे पास। ऐसे बन जाए कि भैया हमारे पास तो कछु नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब नहीं दे सकते। तभी तो कहते हैं हम सब कि कथा में आया करो, पुरातन संस्कृति को आप सब जाने, आप सब पहचाने। एक बात कहें भैया, सबसे अच्छी वाली बात, यदि हम अपने बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं देंगे ना, यदि हम स्वयं अपने अच्छे संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे, हम सनातन धर्म के बारे में यदि नहीं जानेंगे और अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं देंगे, तो सच्ची सच्ची कह दें, जो आज के समय अधिक से अधिक जो वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं, वहां हम सभी का भविष्य होगा, हम सभी का भविष्य वही होगा। माई बाप, आप कभी प्रभु के मंदिर में कभी गए नहीं, वहां दान सेवा धर्म कभी किया नहीं, तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? आगे आगे इतना बड़ा भारी पाप हो रहा है, ऐसे ऐसे पाप होते जा रहे हैं। कईयों की तो भैया बीमारी जानो कैसी है, हम जब कथा में आवे तो कई ऐसे कहें, बोले महाराज कुछ ना धरो भक्ति में। क्यों? कहा बात है भैया, जो भक्ति करे वो ज्यादा दुखी हुए। मैंने पूछी, मतलब भैया आपने अपने जीवन का आकलन कैसे किया? अरे महाराज ऐसे ऐसे पापी या धरती पे जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं। मैंने कही भैया एक बात पूछूं? बोले कहा तुम्हारे घर में तुम कोई बीमार हो, कोई घर में तुम्हारे बीमार है? बोले नहीं। तो उनके घर में जाके पूछो कितने बीमार हैं। धरती पे दो प्रकार के पैसे वाले हुए भैया, एक तो वो पैसे वाले जो पैसा होते हुए भैया दान करते रहते हैं, एक वो पैसे वाले जो बहुत कुछ होते हुए भी दान नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, गला कट जाए, दान नहीं। और कलयुग में माई बाप एक बात कहें, आप इस संपत्ति के माया के जाल में, मकड़ी के जाल में फंस इतने जाते हो कि अंततः भगवान का नाम स्मरण ही आप भूल जाते हो। और आज के समय कहानी भी यही है, जब आप अंतिम समय जब किसी हॉस्पिटल में होंगे या अंतिम सांस लेते हुए होंगे ना, और प्रभु आपको संकेत भी देंगे कि आप जाने वाले हो, उस समय आपको ध्यान है आपके बच्चे आकर ये नहीं कहेंगे कि बोले पिताजी, बोले माताजी आप भगवान को भज लो, नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कहां माल छिपा रखा है ये बता दो। हाँ? संत कहते हैं दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रहे। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी घटे ना नीर। कितने कितने संभाषित कहे हैं। कवि गंग हुआ करते थे शहंशाह अकबर के यहाँ, कवि गंग, उनकी बड़ी गजब की एक कविता है भैया कि गंग को रंग प्रवाह चले, तब कूप को नीर पियो न पियो।
गंग को रंग प्रवाह चले, गंगा जल बह रहा है और हम सब गंगा जी गए, हरिद्वार गए और वहां जाकर दुकान वाले कह रहे बोले भैया एक बिस्लरी की बोतल दो, एक बिस्लरी की बोतल हमको दो। उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा भैया? गंगा जी आप गए, क्यों नहीं आप गंगा पानी करें? और कलयुग की दशा यही तो है, गंगा जब स्वयं चलकर जब यहाँ आई है, प्रभु की कृपा आप सब पर हुई है, तो बहुत कम ऐसे आप सब हैं जो कि जिनका भाग्य बहुत अच्छा है, जो कि आज बैठकर कथा सुन रहे हैं। अपने लिए तो ताली बजा दो एक बार। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं माई बाप। एक बात कहें, सच कहूं ना, आज मैं आप सबके लिए, तो आपके भीतर अभी कलयुग ने पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डाला है। और इतनी सी संख्या में आप एक ऑब्जर्वेशन कर लेना, कुछ लोगों को उबासी आ रही है, कुछ लोगों को नींद आ रही है, या कुछ लोगों को आलस्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कलयुग के संकेत हैं, क्योंकि वो कलयुग आपके ऊपर प्रभावी हो चुका है, वो आपको कथा नहीं सुनने देगा। कहीं तो अभी भी ऐसे कर रही है। एक बात हम आपको कहें, कई ऐसे उबासी लेते हैं मुरारी भैया, ये एक प्रभाव होता है। जैसे आप किसी उबासी वाले को देख लो तो सदा आपको भी उबासी आई जाएगी, आलस्य आपको भी आई जाएगा। सत्य बात। हमको भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई कवि सम्मेलन हो रहा हो आपके फीडबैक से। हाँ? आप एक बार विचार करो, आप सब उबासी लेते हैं और आप हमारी तरफ देखते रहते हैं, हम कितना कंट्रोल करते होंगे? हैं? कितना कंट्रोल करते होंगे हमें, अपने आप पर वशीभूत होते होंगे, वश में रखते होंगे अपने आलस्य को परित्याग करके। आप सबके वो सुंदर से ब्रह्मांड रूपी श्रृंखला को देखकर ऐसे कहीं की स्टाइल और वह और सॉरी, मैं कहता हूं माई बाप, कथाओं में आया करो और कथा सुनकर जीवन को तृप्त करो और अपने बच्चों को भी बढ़िया शिक्षा दो। आज के समय में कई घरों में देखता हूं, बोले भैया छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको टैटू टाइप के कुछ भैया आजकल आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, टीवी में आते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं और बस बच्चा वो देखता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कार्टून। ये देखो, जब छोटे थे ना, तो हमारे बाबा आसपास के जो बच्चे आते थे उनको डांटते थे, बोले बड़े कार्टून है ये। अब बताओ, ऐसा शब्द यूज किया जाता है और उसको बच्चों को दिखा रहे हैं आप, कार्टून दिखा रहे हैं बच्चों को आप। हमारे छोटा सा लाला है 2 वर्ष का, और लगभग 2 वर्ष 3 महीने का वो बच्चा हो गया है। हमने उसको दिखाया नहीं। और आपको एक अच्छी वाली बात बताऊं, मैं उसको बचपन से ऑब्जर्व कर रहा हूं। जब उसका मन होता है तब हम टीवी में भजन चला देते हैं और वो देखता रहता है। और आज भी वो छोटा सा ही है, लेकिन वो ताल पर अपना बड़ा कॉन्सेंट्रेट है उसका। ताली वो ताल पर बजाता है। मैंने कई ऐसे पद भी मैंने चलाए, कई बड़े बड़े आचार्य जिनके पद मैंने टीवी पर चलाए, फोन से कनेक्ट कर। तो वो बंदा छोटा सा ही है, अभी बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन अभी भी वो ताली बजाता है ताल से। शिक्षा बचपन से आती है माई बाप, बड़े होकर कुछ नहीं सीख पाता आदमी। अभी मैं 2-4 बार कह दूं ना, बोले भैया भजन में ताली बजाओ, तो कहीं इनको तो होश ही नहीं है भैया ताल को का मतलब पटांग बजाएंगे उल्टा सीधा। और आपके आसपास के क्षेत्र में एक मैं बात और कहूं भैया, मैं चले गो भैया वहां कौन है मोती, कई बोले महाराज वो बड़ा अच्छा मंदिर है, आप वहां जाना। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं वहां पर गया
और मैं शायद आरती में मैं गया, मेरा मन तो हो रहा था कि मैं आरती में जाऊं और खड़ा रहूं, आरती में आनंद लूं। एक भाव ये कह रहा था कि आरती को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आरती में खड़ा रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हो क्या रहा था, जो वहां से रुकने का मन नहीं था, वो यही कारण था कि वहां पे एक दो भाई लोग ऐसे थे जो ट्रैक चला रखे थे। आजकल एक आधुनिक रूप से एक ट्रैक सिस्टम चला है, जो कि रिदम चलती रहती है और दूसरा व्यक्ति गाता रहता है। भैया रिदम तो अपनी धुन में चल रही है और वो गाने वाले अपनी धुन में चल रहे हैं। मालूम ही नहीं भैया उनको कि ताल क्या होती है, और उनको देखने वाले सुनने वाले नहीं समझने वाले आनंद ले रहे हैं। वो ट्रैक अपनी धुन में चल रही है और वो अपनी धुन में गा रहे हैं। संगीत का असर सुनने से बहुत बहुत बढ़ता है भैया, बुरा मत मानना। आप हो सकता है कि मैं आपसे कहूं तो आपको बुरा लग जाए। आप बेसुरे आदमी को यदि 10-15 दिन सुन लोगे ना, तो 11वें दिन 15वें दिन यदि आप भी गाओगे तो आप भी बेसुरा ही गाओगे। इतना प्रभाव पड़ता है संगीत का, सुनने का इतना प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने वहां पर आरती में तो गया नहीं और थोड़ा सा सुना मजबूर होके और हाथ जोड़ के सीधा आ गया। शास्त्र कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना। जिस व्यक्ति को साहित्य की नॉलेज नहीं है, संगीत की नॉलेज नहीं है, कला जिसके भीतर बिल्कुल नहीं है, कला में सुनने जो व्यक्ति है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। वो बिना पूंछ का पशु है। हाँ, इसलिए ये सब आना चाहिए। तो आज से ये संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को कार्टून नहीं दिखाएं, हम अपने बच्चों को भजन सुनाएंगे, जिससे वो संगीत सीखेगा। आज से ये मन में भाव बना लेना भैया, तो सभी को मालूम होगा कि वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी हमारी रसातल में थी, उस पृथ्वी को वराह भगवान ही भूलोक पर लाए और उन्हीं की देन है कि आज हम सब पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जिनके कारण हम सब आज यहाँ पृथ्वी पर बैठे हैं। उस अवतार को हम सब भूल गए कि वराह भगवान ने, प्रभु ने अवतार वराह रूप में लिया। अभी हमने पूछा तो मात्र 10-15 लोगों ने ही हाथ खड़े करे। कि बड़ी विडंबना है, ये संकटा स्थिति है, संकटग्रस्त स्थिति है। माई बाप संभलिए। आज मैया ने कहा लाला तुम कीचड़ में सने भये हो, तुम सु करो असी जन्मनी पूतना रे, हे पूतना को मारवे बारे, तुम कीचड़ में अभिषिक्त हो गए हो। इति उत्तम संस्मितम मुखो बतु मुरारे। आज मेरे प्रभु हंसकर उत्तर देते हैं, बोले हाँ भैया। एक बार की बात है भैया, यहाँ कहते हैं कि भोले बाबा भी ठाकुर जी के दर्शन करने को आए, और राम कथा में भी ये प्रसंग आता है और कृष्ण कथा में भी इस प्रसंग की पुष्टि करते हैं रसखान। दूली भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वह छवि को रस खान विलोकत, वारितिका कला निधि कोटि, काग के बाग कहाँ कहिए, हरि हाथ तले गयो माखन रोटी, हरि हाथ तले
लाला थोड़े बड़े हो गए हैं, 1 वर्ष के पूरे हो गए हैं। आज जब मैया खिला रही है लाला को और कह रही है, वो लाला बोलो मैया, आज पहली बार लाला के मुख से भैया मैया रूपी स्वर सुनाई पड़ो। लाला कहने लगे, मैया नंद बाबा भैया गौशाला में थे, सौभाग्य आए। अरे लाला ने मैया कही है, अरे लाला ने मैया कही है, अरे लाला ने मैया कही। वो लाला ओ लाला कन्हैया। इतने में भैया आज नंद बाबा की ओर देखकर नंदलाल कहने लगे, बाबा अब क्या था भैया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतने में भैया दाऊ भैया आए, भागे भागे। अरे लाला ने पहली बार मैया बाबा कही है। अरे मैया, अरे बाबा तुमने सुनी, लाला ने पहली बार मैया कही है, बाबा कही है। इतने में लाला दाऊ जी की तरफ देखकर कहने लगे, भैया बड़ा सुंदर पद सूरदास जी महाराज का, आइए हम सभी सुनते हैं। बड़ा सुंदर ब्रज का पद है सूरदास जी महाराज का, सूर का भाव। आइए कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां नंदलाल की। बाल कृष्ण लाल ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंची चढ़ चढ़ कहते यशोदा। लाला जब काऊ चौकी पे चढ़ने की इच्छा करते, चौकी पे चढ़ने को सीखते, मैया दूर से देखती, लाला चढ़ो 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 नहीं चढ़ो। कई बार लाला चढ़ते और गिर जाते, लेकिन मैया लाला को सिखा रही है और कह रही है, लाला ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंची चढ़ चढ़ कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया हो, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, ओ पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया ओ, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। उठा लो ना एक बार दोनों हाथ, आप तो कह लो कन्हैया कन्हैया। राधा रानी सरकार बाल कृष्ण लाल की।
लाला आंगन में खेलियो, ज्यादा दूर मत जाइयो, काऊ गोपी की गैया तो मार देगी, ध्यान रखियो। जब मन करे तेरो तब चौकड़ी मार के तू बाहर भाग जाए। दूर खेलन जन जाऊं लाल रे, दूर खेलन जन जाऊं लाल रे, दूर खेलन जन जाऊं लाल रे, दूर खेलन जब जाऊं लाल रे। मार की काऊ की गैया हो, मार की काऊ की गैया, गैया गैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया हो, और हलधर सो भैया, भैया भैया कहन लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। उठा लो दोनों हाथ, करताल मिलाकर कहिए नंदलाल की। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजती बधैया हो, घर घर बजती बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। कहन लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां। जय हो। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। चरणन की बल जैया हो, चरणन की बलि जैया। जैया जैया कहन लगे। एक बार एक काम कीजिएगा ना, दोनों हाथ खड़े करें और सब मिलाकर ताली बजाएंगे। पक्की बात, जब तक हम नहीं रुके तब तक आप भी मत रुकना। पक्की बात, पक्का आएगा। ओ कहने लगे मोहन, मैया मैया। 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 पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया हो, और हलधर
सो भैया, और हरिधर सो भैया भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे, गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे, गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 कहन लगे मैया, कहने लगे। मोहन चक्कर क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तरफ से भी लाइट चली जाती हो कभी कभी। एक बार कह दो ना, कहने लगे मोहन, कहने लगे। भैया सर्दी में तो चलो ठीक है, सुकुड़ जाए हो सर्दी में चुपचाप बैठे, तो गर्मी पड़ रही है। कहिए कहने लगे मोहन। अच्छा, हमने ताली बजाना आपको सिखाया था ना, कैसे ताली बजाते हैं बताना एक बार। देख लो भैया, फिर से ताली बजाना एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में 26 जनवरी मनी हुआ है और दाने मिलने भी आ रहे हैं। गजब है, आपकी ताली के लिए हम भी ताली बजा दें, ऐसा मन कर रहे हैं हमको। प्रेम से कह दो एक बार, राधा रानी सरकार की। आइएगा, उसके बाद कथा में हम सभी श्रवण करें। आज मेरे प्रभु ने माखन चोरी करने को विचार बनाया हो। इस लीला को श्रवण करने से पहले एक मर्यादित बात सुनिएगा। ठाकुर जी माखन की चोरी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि भैया प्रति वर्ष में वार्षिक कर नंद बाबा के यहाँ से कंस के पास पहुंचता है मथुरा में। वार्षिक कर एक बार प्रेम से राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, प्यारे नंद लाल की, आप सबन की हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बात मत करो हैं? आप तो सभा बना लेते हो, 2 मिनट लगती है आपको। और सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ विशेष कथावाचक हैं यहाँ जो कथा करने में बड़े निपुण हैं। दुनिया की चुगली करे बिन तो उनको रहो नहीं जाए, तड़प लगे, आग निकले मुंह में थे। प्रेम से कह दो राधा रानी सरकार की। मर्यादित कथा सुनिएगा। वार्षिक कर कंस के यहाँ जाता था, इसलिए ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि कंस के पास हमारा धन जाए। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उस कर को बंद करने के लिए हर घर से माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। जितना खाते उतना खाते, बाकी का माखन भैया धरती पर फैला देते। नाखून माखन शेष नहीं रहे, माखन बच ना सके। आज ब्रजवासी अपनी टोली बनाते हैं माखन चोरी करने की। अब भैया पहली बार माखन चोरी करने को विचार बनाए हो। लाला सब ब्रजवासी से कहवे लगे, बोले भैया आज हम एक मंडल बनाएंगे। कौन सा मंडल?
बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल। बोले लाला वहां में क्या करेंगे? बोले वहां में भैया चोरी करेंगे। बोले बाबा, बोले लाला चोरी और माखन की चोरी? बोले हाँ। बोले लाला एक बात पूछें? बोले पूछो। तेरे बाबा के पास माखन की कोई कमी है? बोले भैया नहीं। तो फिर लाला चोरी करेगो? बोले हाँ भैया। बोले लाला चोरी? बोले हाँ चोरी करेंगे। अब भैया सब कहने लगे, बोले लाला हम तो आज जा रहे ना कल जा रहे। तो लाला भी दूर जाए के भैया रूठ के बैठ गए। बोले ठीक है फिर आज के बाद हम भी तुम इकट्ठी कर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं। अब भैया लाला सबसे छोटे और बड़े नटखट, अब इनके बिन भैया का को मन नहीं लगे। सभी ब्रजवासी आए और लाला ते कहने लगे, बोले लाला जैसो जैसो तू कहेगो वैसो ही हम करेंगे। आज भैया ब्रजवासियों के संग में पहली बार लाला गए। अब भैया जानो नहीं करते कैसे चोरी हो। एक घर में घुसे और भैया जैसी खटपट मचाई, गोपी भागी, देखी कौन है कौन है कौन है। सो भैया पीलो पटका ठाकुर जी को नजर आ गो। सो जसोदा मैया को शिकायत कर ली, को सीधी आ गई, अरे अरे यशोदा तेरे लाला ने ऐसा उधम मचायो है, सारे मटके फोड़ दिए माखन के हमारे। अच्छा बोले हाँ, अभी बुलाऊं लाला को। लाला ओ कन्हैया यहाँ आइयो भैया, ये गोपी का कह रही है? अरे गोपी का कह रही है? का बात है? अरे भैया जी गोपी आई है। हाँ लाला का बात है की? अरे मैया जा गोपी के बारे में तो मैं कहूंगा तो तू या में पटक लगाएगी और जी भागी भागी अपने घर को जाएगी। का बात है कि लाला जी बता? अरे मैया तू जाने नहीं है, ये गोपी बड़ी बेकार है। का बात है कि लाला कुछ बताएगो? मैया जा गोपी ने मोई एक दिन जमुना के तीर पकड़ लियो और कह रही, बोले लाला नाच, लाला नाच तो छाछ पिलाऊंगी। छचिया वही छाछ पे मोई इतनो नचाए आने, इतनो नचाया मोई आने, इतनो नचाए। अरे मैया मेरे तो कमर में ही बर पड़ गो। और तो ये मालूम है मैं वादिन ते टेढ़ो टेढ़ो चलूं, यही के कारण चलूं। सो भैया आज जसोदा मैया है गुस्सा आयो, भागी गोपी के पीछे। आज गोपी आगे आगे, जसोदा मैया पीछे पीछे। रुक तो है मैं बताऊं। आज थकी हारी पसीना पहुंचती जसोदा मैया अपने पल्लू ते पसीना पहुंच के बैठ गई। लाला आ मेरे लाल, तो मैं खिलाऊं। गोद में बिठा के लाला को खिला रही है। नित्य प्रतिदिन आज भैया ठाकुर जी आज लीला कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासियों के घर प्रभु माखन चोरी किए, एक भी घर प्रभु ने आज बिना माखन चोरी किए छोड़ा नहीं। साथ में प्रभु के सखान में भैया एक मनसुखा, मधुमंगल, श्रीधामा इत्यादि सभी। और जो मनसुखा है वो भैया बड़े सीआईडी को काम करते, जासूसी को काम करते। जहां सखी ब्रजांगना जहां बैठ जाती और जहां कन्हैया की बात चलती, सो कन्हैया की बात सुनकर कन्हैया को जाकर रिपोर्ट कर देते। आज वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और मनसुखा भैया वट वृक्ष के ऊपर जाके चुपचाप बैठ गए। मनसुखा की भाभी आज सब गोपीनते कह रही है, बोले गोपियों आज एक बात पते की कहूं? बोले कहो। जी कहना है कन्हैया नंद को छोरा। बोले जी मोते डर है। काहे को? कैसे? बोले सब घर में यानी चोरी करी। बोले हाँ करी, हुआ तो सही है, लेकिन मेरे घर एक दिना नहीं आया और चोरी कर ले। हाँ जे मोते डर है। अब बस आज प्रभावती ये नहीं कहना चाहती है कि कन्हैया ने मेरे घर चोरी नहीं करी है। आज प्रभावती सच बताऊं तो ये कहना चाहती है कि कन्हैया ने मेरे घर चोरी काई को नहीं करी। आज प्रभावती का भाव, लेकिन मनसुखा को रहा नहीं गया। धीरे से वट वृक्ष के नीचे उतरकर और भागे भागे कन्हैया के पास में गए। कहने लगे लाला आज तेरी मिट्टी है गई भैया, धूल कर दइए मेरी भाभी ने।
अरे का बात है कि अरे दूर कर दे ये तेरी मिट्टी है गई है, इज्जत बिगड़ गई तेरी। बोले का बात है, वो कुछ बताए वो कैसे लाला का बात है गई यानी काऊ दिना ते पोता ना लगायो जिसे जो जितनो बच्चों भैया माखन है याकू भैया फैलाओ और घर में पोता लगाओ। और सब भैया पोता लगाई भी लगे और उधर भैया प्रभावती धधकती भैया आ रही है बिजली की तरह, छोड़ूंगी नहीं। ऐसी मार पड़ेगी आज मनसुखा में, कन्हैया आए बीच में तो वहां में भी मार पड़ेगी। ध्याना कराऊंगी वाकू वाकू, जीवन भर कुमारो रखूंगी वाकू। आज भागी भागी आज आई है और सब भैया पहलो कदम जैसे ही घर में धरो सीधी दीवार में जा बैठी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। खिड़की ते कन्हैया देखी वे लगे, बोले भाभी। बोले कहा अब तो डर भी लग जाइयो। रुक रुक तो ही मैं बताऊं। और भैया जैसे खड़ी हुई दोबारा दीवार में जा बैठी। बोले भाभी ये तो शुक्र कर बार बार दीवार आ रही है, नहीं ऐसी फिसलती सीधी पियर को जाती, रुकवे को काम ही ना हो। आज मेरे प्रभु दिव्य मंगल लीला कर रहे हैं ब्रज में और संपूर्ण रूप से आज सभी ब्रजांगनाओं ने एक योजना बनाई है कि आज कन्हैया जहां भी मिल जाए सो पकड़ के वाके मुख पे भैया माखन लेपो और भैया पकड़ के रंगे हाथ यशोदा रानी हाथ में दे दो। आज ठाकुर जी निकले हैं ब्रज में, आज माखन चोरी कर देखो। सभी आज ब्रजांगनाओं ने प्रभु को घेर लिया और घेर कर और आज चले हैं कहां? यशोदा मैया की और सब ब्रजांगना। रे मां मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ओ लाला मैं समझाऊं तो। यशोदा रानी कह रही है, बोले लाला तेरो ब्याह की बात चल रही है, बरसाने वाली थे, देख भी कुआएंगे तो का कहूंगी हमारो लाला ब्रज को एक नंबर को चोर है? बड़ी लज्जा सहनी पड़ेगी मोए। आज कह रही है यशोदा मैया लाला माखन की चोरी छोड़ दे भैया, कछु धरो नहीं भैया माखन की चोरी करवे में। मैं समझाऊं तो हो लाला मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ओ लाला मैं समझाऊं तो। उठा कर दोनों हाथ एक बार ताली बजाकर। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो ओ लाला मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां। माखन चोर भगवान की जय हो। राधे।
बरसा नित्य तेरी होए सगाई नित्य प्रति चर्चा बरसाने तेरी होई सगाई नित्य प्रति चर्चा होई। अरे भैया सुनो, ठाकुर जी को कोई नजर नहीं लग जाए, ठाकुर जी के संग नाच पेड़ तो करो भैया, ठाकुर जी की भलाइयां नहीं लोगे। बरसा नित्य तेरी होई सगाई नित्य प्रति चर्चा होए। बरसाने तेरी होई सगाई नित्य प्रति चर्चा होई। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी चोर कहेंगे तो। बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। कृष्ण कन्हैया लाल की धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन हो। अब रख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन हो। नव लख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन हो। नव लख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन होए। गाँव गाँव में होए बदनामी चोर कहेंगे तो। गाँव में होए बदनामी चोर कहेंगे तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। अरे माखन की चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो। बाल कृष्ण लाल कभी नहीं तेरे काहू की हंसी करेंगे लोग। अरे कमी नहीं तेरे काहू की हंसी हमारी होए। कभी नहीं तेरे काहू की हंसी हमारी हो। कमी नहीं तेरे काहू की हंसी हमारी होए। अरे बड़े घरन की राज दुलारी नाय करेगी तो। बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो। हे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोलिए माखन चोर भगवान की।
छोरी माखन खाई गयो रे एक छोरो गवाल को चोरी चोरी माखन खा गयो रे एक छोरो गवाल को चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरो गवाल को चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरो गवाल को मैंने वसे पूछा कि नाम तेरो का है मैंने वसे पूछी तेरो नाम क्या है मैंने वसे पूछा कि नाम तेरा क्या है मैंने वसे पूछी तेरो नाम क्या है माखन चोर बताई गयो रे कि छोरो गवाल को चोर बताई गयो रे एक छोरो गवाल को चोरी चोरी माखन खाई गयो रे कि छोरो गवाल अरे को चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरो गवाल को मैंने वसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है मैंने वसे पूछी तेरो नाम क्या है मैंने वसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है मैंने वसे पूछी तेरो नाम क्या है गोकुल गाँव बताई गयो रे तो छोरो गवाल कुल गाँव बताई गयो रे तो छोरो गवाल को हो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे कि छोरो गवाल को चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरो गवाल को बोली माखन चोर भगवान की जय बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सभी शांति बनाए रखें, शोरगुल नहीं करें भैया। ठाकुर जी चोरी कर नहीं पाएंगे, नहीं तो चुपचाप सभी बैठ जाएं, सभी आराम से बैठ जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी शांति का दान दें, सभी हमारे झोली में सभी शांति का दान दें। बोले राधा रानी सरकार की। अरे भैया इतना तेज काय को बजायो आपने? मुरारी भैया, राजू भैया, भैया बहुत तेज बजायो भैया स्वर में आपने। इनके तो सबके इनके कान ही काम ना कर रहे, सुनाई ना पड़ रही जैसे भैया। एक बार कहियो माखन चोर भगवान की। कई तो अभी भी बेसुध हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बैठ जाओ ने, बहुत अच्छे हो आप। अपने लिए ताली बजा दो एक बार। अरे भैया जब हम कह रहे हैं अपने लिए ताली बजाओ, खुद के लिए भी ताली ना बज रही, बजाओ तो एक बार। क्योंकि भैया आज को समय ऐसा ही आगो भैया, हम दूसरे के लिए ताली नहीं बजाए। दूसरे को बिगड़ तो काम हो जाए तो ताली हो जाए हैं? आज को समय ऐसा ही है भैया, खुद के लिए आदमी ताली बजाए। तो इसे बजाओ तो एक बार। सब मन करके बजा रही है, हंस हंस के बजा रही है, क्योंकि बात खुद की ही आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। आज यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधने की तैयारी करी। बार बार बांधती, 2 अंगूर कम पड़ जातो भैया, रस्सी कम पड़ जाती। आज थक हार के जो मैया हैरान है गई, ये ठाकुर जी देख रहे हैं। सो ठाकुर जी आज स्वयं बंध गए हैं। भगवान को भला कौन बांध सकता है, लेकिन मैया के प्रेम से आज प्रभु स्वयं बंध गए। और कथा आती है महिमा, उसी उखल से आज कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणि कुबेर का आज उद्धार किया, जो कि नारद जी के श्राप से वृक्ष बने हुए थे, यमलार्जुन नाम के वृक्ष। नित्य प्रतिदिन कभी बकासुर आता, कभी धेनुकासुर आता, कभी वत्सासुर आता, कंस का भेजा हुआ दैत्य। बार बार अनहोनी होती, प्रभु उन सभी का संहार करते, उनका उद्धार करते। आज ब्रजवासी समस्त बैठे हुए हैं और नंद बाबा एक प्रस्ताव सभी ब्रजवासियों के मध्य रख रहे हैं। कह रहे हैं सभी ब्रजवासियों से, भाई हमारे गोकुल में बार बार देखो, जब देखो तब आतंक छारो है राक्षसन को। क्यों नहीं हम ये स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चले? विचार किया कि गोवर्धन चले, निधिवन चले, तालवन चले, बेलवन चले, बंसीवट चले, वृंदावन चले, कहां चले?
गहवर वन चले, कहां चले, विचार किया। आज कहते हैं भैया ब्रजवासियों का भाव है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद है और पद का भाव है। कहते हैं भैया आज प्रभु ने वृंदावन को चुना, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम समुद्र सीमा तोड़ के बहाया, भावुक रसीले निराश नहीं होंगे तब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु बनाया, चिंतामणि चारु जड़ित विचारही के हेतु वृंदावन बसाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीधाम वृंदावन में आज प्रभु आ गए। ब्रजवासी आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जो कहते हैं भैया हम ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मन का न तन का भीतर ते बाहर उठे, कि चाहे प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में धारणा प्रबल मेरी, कि जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। प्रीत पटवारो श्याम सन्मुख हमारे आए, लकुटी मरोड़ने के ब्रकुटी मरोड़ दे, वृंदावन बीच मृत्यु होए जो हमारी तो, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। जहाँ ढाल ढाल, जहाँ पात पात पर जहाँ राधे राधे हो रही है, ऐसे राधे रानी की सरकार जहाँ चलती है, ऐसे ब्रजधाम वृंदावन तुलसी के वन को आज मेरे प्रभु ने चुना। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम। आज मेरे प्रभु ने ऐसे नवकानन को, नव जंगल को चुना है जहां तुलसी का वन है। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो कृष्ण बलि। मानो आज प्रभु सभी का मन प्रसन्न करने को यहाँ आएंगे। प्रभु की गोचारण लीला में एक बार लीला भई, कंस का भेजा हुआ एक बार अघासुर आया, प्रभु ने अघासुर का भी उद्धार किया। लाला जब बछड़े चरा रहे हैं सो एक बार ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी बछड़े सहित गोपालकों को चुरा कर ले गए। और ब्रह्मा जी का भी आज मोह भंग आज मेरे प्रभु ने किया। जब मेरे प्रभु जब धराधाम पर आ गए सो गरुड़ मुक्त स्वतंत्र रूप से घूमने लगा और नागों को भक्षण करने लगा। सो बिनमित एक कालिया नाग हो जो जमुना जी में आ गो भैया। क्यों? बोले यहाँ प्रभु जी रहते हैं और प्रभु जी मेरी रक्षा कर लेंगे, मुझे यहाँ कोई भय नहीं होगा। इसलिए कालिया नाग जमुना जी में आ गया। किंतु उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा था कि भैया वो जो जल था ना वो विषैला हो गया, गैया पानी पीती और मर जाती। आज प्रभु ने खेली खेल में, क्रीड़ा ही क्रीड़ा में आज मेरे प्रभु ने ऐसा कृत्य किया कि जमुना जी में कूदे और नाग को बढ़िया तरीके से उत्तर दे दिया। बोले भैया यहाँ हमारा स्थान है, तुम्हारो नहीं है। हाँ, और हमारी गैयान को विवधान है रोए, जीवन में उनको जारो है, याली हम बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे। तो आज नाग को नथा है प्रभु ने, नाग पर नृत्य किया है मेरे प्रभु ने।
और कहने लगे, देख तेरे फड़न पे अब हमने चरण धर दिए हैं, या को मतलब हमारी मोहर तुम पर लग गई है, अब तुम्हें गरुड़ देवता सताएंगे नहीं। पर हाँ सुनो, एक स्थान है रमणदीप, वहां गरुड़ देवता जा नहीं सकते, वहां सोबरी ऋषि ने गरुड़ देवता को श्राप दे रखा है, इसलिए क्यों नहीं आप रमणदीप चले जाओ। आज काले नाग को और नाग पत्नियों को आज मेरे प्रभु ने रमणदीप में भेजा है। कही वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। आज मेरे प्रभु ने गोचरण लीला के मध्य में वेणु निनाद किया। यहां आता है वेणु गीत, और जैसे ही आज मेरे प्रभु ने बांसुरी बजाई ना, सभी गोपांगनाएं अपना अंग प्रत्यंग तदंग वर्धनम ब्रजश्री, सभी का अंग प्रत्यंग रोमांचित हो गया और सभी दौड़ लगाने लगी, सभी प्रभु की ओर आकर्षित होने लगी, आकृष्ट होने लगी। तद ब्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काचित् परोक्षं कृष्ण स्वसखिभ्यो न्यवर्णय। आज सखियों का वर्णन आज श्री सुखदेव स्वामी जी ने आज परीक्षित को कहा, बोले हे राजन, ऐसी बांसुरी निनाद प्रभु ने करी, वाको नाम ही कृष्ण है, आकर्षयति इति कृष्ण। दूर बैठे व्यक्ति को, जीव को, जीवात्मा को खींच ले, ऐसे उन मुनि वेशधारी उन गोपांगनाओं का आज अंग प्रत्यंग रोमांचित हो गया और उनका हृदय आकृष्ट कर लिया, मन आकृष्ट कर लिया। ब्रजस्त्रियम कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रजस्त्रियों के आज मानो मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु एक लीला करते हैं, मई बाप कर्णिकार पुष्प को कान में लगाते हैं, जो थोड़ा नेक आगे थे थोड़ा टेढ़ो होए करे भैया, जब दाई और वाको मुख होए तो या को मतलब आज प्रभु गोचारण लीला के लिए दाई और जाएंगे, और वह पुष्प को, कर्णिकार पुष्प को यदि मुख बाई और है तो मतलब समझ जाओ करते सब ब्रजवासी गोपांगनाएं कि आज प्रभु बाई और जाएंगे। जब वह पुष्प को जब मुख जब ऊपरी भाग में ऊर्ध्व मुख करे हुए तो समझ जाएं आज ठाकुर जी सीधे सीधे जाएंगे गोचारण लीला करे। वरगा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कबिसम बेजयंतिम चमालम रंध्रान वेणु नदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्त्यम। आज निसम्य गीतम तदनंग वर्धन, आज वो जैसे ही सुना ना वेणु निनाद, सभी को रहा नहीं गया, अपने अपने गृह कार्यों को छोड़कर सभी आज दौड़कर चले गए। अक्षन बताम फल विदम न परम विदाम सख्य पशु ननु विवेशयतोर वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर रणुवेणु दुष्टम गीर्वा निपीत मनुरुक्त कटाक्ष मोक्ष। आज मानो ऐसे कटाक्ष आज प्रभु दे देकर सब ब्रजांगनाओं का हृदय रोमांचित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। सभी दौड़कर सभी आज गोपियां प्रभु के निकटस्थ पहुंच गई हैं और जाकर वेणु निनाद श्रवण कर रही हैं, भाव विभोर होकर श्रवण कर रही हैं। बड़ी सुंदर ऋतु है, हेमंत ऋतु, और आनंदित भाव विभोर होकर आज मेरे प्रभु वेणु निनाद कर रहे हैं।
बोलिए मोर मुकुट बंसी बारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की। इसके बाद कथा प्रसंग आता है गोवर्धन लीला। एक बार मैया भैया पकवान बना रही, सो लाला को भूख लग रही है। लाला मैया के धोरे गए, जाके कहने लगे मैया मुझे बड़ी भारी भूख लग रही है, कहा बना रही हूँ आज। यशोदा मैया कहने लगी, बोले लाला पहले जयजन को भोग लगाएंगे, वाक के बाद पाएंगे। लाला कहने लगे मैया ये जय कौन है हमारो? हाथ जोड़ के कहने लगे, लाला देख मोती ज्यादा मत पूछ भैया, हम जाने नहीं है। तेरे बाबा के धोरे जाओ और वहां जाके पूछो। आज कन्हैया ठुमुक ठुमुक के आज भैया बाबा के पास पहुंचे। बोले कहने लगे, बोले बाबा क्या कर रहे हो? वो लाला जय जय की तैयारी कर रहे हैं, पूजा करेंगे, जय जय की पूजा हो। बोल बाबा हमारो जय जय कौन है? बोल लाला हमारो जय जय है इंद्र, जो हमको कहा दे। बोल लाला यज्ञ करें, यज्ञ ते बारिश होए। यज्ञात वर्षति पर्जन्यो मेघास्तस्मात् मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनं जीवनं पया। लाला प्राणियों के जीवन का आधार है क्या? क्या है आधार? अरे क्या है आधार? जल, और जल के देवता है इंद्र। इंद्र हम पर प्रसन्न होए, और इंद्र जब बारिश करे तो लाला गैया चरने को जावे, और गैया चरे तो दूध दे, दूध ते दही बने, दही ते माखन, और माखन थी तो हमारो व्यापार चल लो लाला। अच्छा बोले हाँ। बोले लाला एक बात कहे, हमारो जय जय इंद्र है। आज कन्हैया के बोले बाबा हमारी भी सुन लो। बोले सुनाओ। बताओ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई करे? बोले लाला हुई तो गिरिराज में, गोवर्धन की तलेटी पे। बोले बाबा ये सब हमारी भूल है। एक बात कहे, कर्मणा जाए तो जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षीमम कर्मणेवा विपद्यते। बाबा सब कर्मन को खेल है, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। को करिए तरक बड़ा वैसा, जो जैसे कर्म करेंगे उनको फल भोगने को मिलेगा। बाबा एक बात कहें, हमारो जय जय गिरिराज है। सबसे ज्यादा बारिश हुई करे गिरिराज में, सबसे ज्यादा घास उगे गिरिराज, सबसे ज्यादा चर्री को जावे गैया गिरिराज। तो बताओ बाबा घास को चर्बी को जावे गैया, वाक के बाद दूध मिले, दूध ते दही बने, दही ते माखन। और बाबा आप तो जानो ही हो, माखन थी तो हमारो व्यापार चल लो। बात तो सही है। सब नंद बाबा के सब सखा कहने लगे, अरे लाला तो भी नहीं छोटो है भैया, तो ज्ञान नहीं है। एक बात बताओ, जब हम तो हमारे जय जय भोग लगावे और हमारो जय जय पाले, लेकिन तेरे जय जय जब हम भोग लगाएंगे तू पाएगा। लाला कहने लगे, अरे एक बात कहें? बोले कहो। बोले कब तुमने भोग लगाया हमारे जय जय गिरिराज? बोले भैया लगाया तो नहीं। तो एक बार लगा के देखो। तो आज स्वयं प्रभु गिरिराज बन गए और स्वयं ही भोग लगा रहे हैं, और स्वयं ही भोग पा रहे हैं, और स्वयं ही भोग सबसे लगवा रहे हैं भैया। और जैसे गिरिराज प्रसादी पावे लगे, सो सब ब्रजवासी भैया बड़े भाव थे भोग लगा रहे। आओ हम सब गिरिराज भगवान को पूजन करें। और भैया क्या उसके बाद कारण रहा, अतिवृष्टि कैसी रही, दुख की ओर ना जाते हुए सुख की ओर ही आज रुख करें। और कल हम सभी शेष कथा श्रवण करेंगे, कथा को यहीं विश्राम देंगे। और मेरा निवेदन सभी आवे और सभी गिरिराज गोवर्धन जी महाराज को पूजन करें, अर्चन करें।
और तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गिरिवर्धन की। तू पूजा कर गिरिवर्धन की। ओ तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। बोले गिरिराज महाराज की। राधे। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। सब प्रणाम पहले कीजिए। प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। 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 चलो मन में प्रेम बढ़ाए ओ बढ़ाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोली गिरिराज महाराज की। उठाकर दोनों हाथ ताली मिला के गा। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े जय हो तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की। भैया एक बार नेक तसल्ली से भैया पूजा करते रहो, ऐसे पढ़ो मत ऊपर नीचे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गिरिराज तुम उठा के भागोगे। नेक पीछे है जाओ भैया, आराम आराम से देखो। पीछे वाले कई मैया है जो आराम से बैठी भैया हैं। हाँ भैया तेरे कान में कुंडल सोए रहे, 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 तेरे कान में कुंडल सोए रहे। तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, जय हो तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओह लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरी डोरी पे हीरा लाल, लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज सरकार की। नहीं लागे मेरो मनवा, अरे नहीं लागे मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं लागे मेरो मनवा, ओ नहीं लागे रे मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरा वीर, नहीं लागे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोश की दऊं परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा, ओ सात कोश की दऊं परिक्रमा। सात कोस की देव परिक्रमा, हाँ सात कोश की दऊं परिक्रमा। आठ कोस की देव परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा रहूं मरा वीर, नहीं लागे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं लागे मेरो मनवा, ओ नहीं लागे मेरो मनवा। नहीं
को दर्शन करके, ओ चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, पैंड 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 जीवा हमारा वीर नहीं लगे विरोधवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं मेरो मनवा सखी नहीं लागे मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं गोवर्धन को जाओ हमारा वीर नहीं लागे मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं लागे मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं लागे मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की। जय। आइए भैया एक भजन, एक भजन और हो जाए। आइए आप बोली गिरिराज धरण की जय।